पिछले 2-3 साल से मैं ये कोर्स करने का कोशिश कर रहा था, बट मुझे कोई ऐसा क्लासेस ढंग का मिल नहीं रहा था। तो काफ़ी मैंने क्लासेस से बात भी की फ़ोन पे, और उनके कुछ डेमो लेक्चर्स भी मैंने डिमांड किए थे, उन्होंने दिया मुझे, बट मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था वो लोग क्या पढ़ा रहे थे। तो वो डेमो में तो आपका थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, और प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ। तो उसमें क्या है, लिंकेज एस्टेब्लिश करने में काफ़ी आसानी होता है। एक बार एग्जाम्पल्स आप ज्यादा देते हो, और उसमें क्या है, थोड़ा सा लिंक एस्टेब्लिश करने में मजा आता है, तो उसमें समझ में आता है। और क्या है, फिर एक बार समझ में आया तो फिर स्काई इज द लिमिट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली पूरा अकाउंटिंग भी क्या है, डेबिट और क्रेडिट, मतलब सब कुछ ऐसा है कि एक जर्नल एंट्री हम एज एन अकाउंटेंट समझ आ जाती है तो आई गेस फिर उसके बाद में कोई डाउट नहीं रहता। अगर एक जर्नल एंट्री समझ आ गई कि हाँ यार, मेरे बैलेंस शीट और मेरे पी एंड एल पर क्या इम्पैक्ट होगा, सो आई थिंक अगर स्टूडेंट को ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर उसको कॉन्सेप्ट समझना और याद करने में अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो सही। आई ऑल्सो ट्राई टू डू दिस। सही है। हम्म। अभी अभी आपके लेक्चर्स अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है, अरे ये इतना ही है क्या। यार, मेरा एज अभी 50 है, और एक्चुअली देखिए तो मुझे अभी 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, बट मैं पूरे ग्रेजुएशन के पहले का भी मैं अगर काउंट करूँ तो मुझे अभी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। माय गॉड। कितना ये कितना बचपन से ज्यादा है। मेरे नेबर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली थे ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उनके ऑफिस में मैं जाता था 10th स्टैंडर्ड से ही। तो सीखने को काफी मिलता था, तो इस तरह से सीए का जर्नी स्टार्ट हुआ। इसके पहले तो पता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। और अभी आप दूसरे कंट्री शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? ट्राई कर रहा हूँ। पहले भी था, मैं दो मल्टीपल कंट्रीज में मैं काम कर चुका हूँ। मिलान में था कुछ कुछ हम्म। महीने, फिर अबू धाबी में भी था मैं कुछ महीने, एंड देन फिर मैं रिटर्न आ गया। और मल्टीनेशनल कंपनीज में ही मेरा काम, जॉब मेरा पूरा मल्टीनेशनल कंपनीज में ही था, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अलग अलग कंट्री भी ट्रैवल करने को मिला, अक्रॉस इंडिया काफ़ी स्टेट्स में भी ट्रैवल करने को मिला। अरे वाह, नाइस नाइस, अच्छा देन एक्सपोजर है। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, तो ऐसे लगा अभी नहीं, मुझे मेरा फाइनल क्लियर करना पड़ेगा। ओके, ओके, ओके। जिससे फिर मैंने ब्रेक लिया, एंड देन फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। उसके बीच में फिर काफी सारे चैलेंजेस, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज कोविड का। सबने फेस किया, कभी सोचा नहीं था कोविड तो। अच्छा है। हैप्पी टू हियर दिस। और 35 years ऑफ एक्सपीरियंस, कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल। अलग लेवल ऑफ आपको एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहती है। फिर उसके बारे में, मतलब जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी से भी काम कर रहे हो तो आपको ये होगा कि नए अकाउंटिंग आ गए, नए स्टैंडर्ड्स आ गए, तो अपडेट रहने के लिए करेक्ट हेल्प होती अपडेट है। अपडेट तो ये लाइफ का साइकिल जैसे होता है, ये सीए का भी, जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सही है। आपको भी क्लास लेने में ऐसे मजा आता है, क्लास लेने में? हाँ। नाइस। सही है। तो अभी हमने 6-7 स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, करेक्ट है ना? तो आप उसको डेली बेसिस पर कितना समय दे रहे हो पढ़ने के लिए? 1 से 1.5 घंटा तो जाता ही है उसमें। करेक्ट, करेक्ट, गुड, गुड, गुड। कोशिश करेंगे जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना आपको है ना, आगे के लिए क्लैरिटी, जैसे हमने पहले भी बात करी, आगे के लिए आप चीजों को इंटरकनेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाओगे जब आप वो बहुत बार रिवाइज करोगे। तो कोशिश हम्म। करेंगे आप कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहे। जो आप कर रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा, दैट इज मोर देन एनफ, बट बी कंसिस्टेंट, प्रॉमिस टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, नहीं, वो तो है, वो तो है, क्योंकि अभी मुझे ये सब करना अभी जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया कि क्या। तो ये डिप्लोमा इन आईएफआरएस स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है, काफी सालों से काम कर रहे हैं, बस उनको एक छोटे से, मतलब एक अपस्किल चाहिए, जो अपडेट्स है वो चाहिए, अकाउंटिंग वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल टच आता है वो चाहिए। तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस करने से भी आपको यही हेल्प होती है, एक इंटरनेशनल एज आ जाता है आपके प्रोफाइल को,
कि यू नो अकाउंट्स बट यू नो इंटरनेशनल अकाउंट्स एज वेल। हम्म। तो अगर आप ये क्लियर करते हैं सर्टिफिकेट, सो यू विल बी रियली गेटिंग मेनी, आई वुड से, बेनिफिट्स, रेज्यूमे में भी और आपके एप्लीकेशन में भी अच्छा रहेगा। करेक्ट करेक्ट, नहीं ये तो मैं करने ही वाला हूँ। गुड एक्चुअली गुड गुड। पहले पहले ऐसे सोचा था कि थोड़ा सा नॉलेज ले लूँ, बस इतना ठीक है। बट हम्म फिर एक बार ज्वाइन करने का डिसीजन ही लिया, तो देन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसे एग्जाम भी क्लियर करना ही पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करते हैं तो क्या है, हम दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती है, पेपर के ऊपर भरोसा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वही है ना, हम ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। करेक्ट हाँ, है ना। करेक्ट जिस आपको करेक्ट। पता चलेगा उसके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आप भाग जाओगे। है ना। हम्म और पता हम्म चलेगा कि नहीं यार, वेरीफाइड है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर आप बोलते हैं ठीक है यार, ये रिलायबल है, इनसे आप अपना काम करवा सकते हैं एग्जाम्पल। हम्म। सिमिलरली और अपने अभी लिए भी है। अभी रिसेंटली अभी यहाँ पर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, तो जीडीसीए का भी एग्जाम होता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑडिटर्स करके, वो भी अभी हम्म। मैंने क्लियर किया है। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस, नाइस हाँ, नाइस नाइस। हाँ। बढ़िया है। गुड तो गुड। थोड़ा सा क्या है, मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, बस उतना ही चाहिए, जरूरत होता है। करेक्ट करेक्ट, गुड उतना गुड मिले। गुड। हाँ, बाकी सारी चीज सब ऑटोमेटिकली होते रहता है कोशिश ना। करेंगे मेरी, मतलब मेरी तरफ से कोशिश है कि आपका अच्छे से क्लैरिटी है, कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो। इसके अलावा मैं, अभी हम सोच रहे हैं कि वीकली हम एक एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग सेशन भी देंगे। तो अगर आपको ड्यूरिंग द वीक कोई डाउट आ रहा है तो आप उसमें ज्वाइन कर कर भी अलग से पूछ सकते हो। करेक्ट। हाँ हाँ, चलो बढ़िया ट्यूसडे को है। अभी लेने तो वाला। हाँ, ट्यूसडे को प्लान करें। थोड़ा शिफ्ट हम्म। हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोल, बट वी आर प्लानिंग फॉर ट्यूसडे। ओके, ठीक है। ओके। ओके ओके, बाय बाय।